हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार पाठ, जो कि है जिसके हम मामा हैं। ठीक, ये पाठ लिखा है शरद जोशी जी ने, जो कि है एक व्यंग्यकार। जनरली जब हम अपनी लाइफ में कोई व्यंग ताना किसी को मारते हैं तो बड़ा भारी बुरा उसको लग जाता है, लेकिन जो ये हमारे साहित्यकार हैं, ये क्या करते थे, ये व्यंग के माध्यम से बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सहज ढंग से कह जाते थे। तो आज हम पढ़ते हैं इसी पाठ को जिसके हम मामा हैं। लिखा गया है शरद जोशी जी के द्वारा। साथ ही साथ इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है एक लेखक परिचय और इस पाठ की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 का 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार यानी कि मैंने अभी आपको बताया, एक वास्तविक समस्या को लेकर ऐसी बात कहना जो कि बड़ी मीठी हो, है ना, जो बड़ी मीठी हो, लेकिन वो करारा व्यंग करे किसी चीज के ऊपर, और वो जब उसका अर्थ है वो बहुत ही विशाल रूप में हो उसका। समाज और राजनीति की गिरावट पर, ठीक है, आपने गहरा प्रहार किया है, वार किया है अपनी कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। जोशी जी की भाषा अत्यंत ही सीधी और सरल है। अभी आप जब ये पाठ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये व्यंग जरूर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि कोई पाठ में कोई लाइन आपको समझ में ना आए, कोई वाक्य आपको समझ में ना आए। उनकी भाषा बड़ी ही सरल और सहज होती है, तो आपको मज़ा भी आएगा। साथ ही साथ आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कितनी बड़ी बात को इन्होंने कितने सामान्य रूप से कह दिया है। एक गधा उर्फ अलादाद खां और अंधों का हाथी आपके प्रमुख नाटक हैं। आपकी जो व्यंग रचनाएं हैं वे उनसे एक तीखी चोट भी करते हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरी सतह पर इनके कुछ व्यंग संग्रह हैं। आपका निधन 5 सितंबर सन 1991 को हुआ था। यानी आप इस लेखक परिचय के माध्यम से जान गए होंगे कि शरद जोशी एक बहुत महान व्यंग्यकार हैं। साथ ही साथ उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हुई थी, और ये अपने व्यंग के माध्यम से समाज की बहुत विशेष समस्याओं पर तीखा प्रहार करते हैं। और साथ ही साथ आपको मज़ा भी आ जाता है, क्योंकि जब आप अभी ये पाठ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे जिसके हम मामा हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मामा भांजे की कहानी है, लेकिन यहाँ वो कहानी किस प्रकार उन्होंने गढ़ी है वो हम आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा व्यंग के अंतर्गत आती है। गद्य साहित्य की बहुत सारी विधा होती है, नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता आदि। तो यहाँ पर जो ये विधा है वो क्या है, व्यंग है। ठीक है, इसमें आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग किया है। जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन पर एक सटीक व्यंग यहाँ पर रचा गया है। एक सज्जन, कहानी होती है शुरू। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी, मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। क्या कहकर? मामा जी कहकर उस लड़के ने चरण छुए, यानी कि पैर छुए। वे पहचाने नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आपने मुझे पहचाना नहीं? आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वे सोच में पड़ गए कि ये मुन्ना जी हैं कौन। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल तो हो गए। जब इस प्रकार की बात कोई हमसे करेगा तो हमारा मस्तिष्क 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएगा कि वास्तव में ये कोई रिश्तेदार या मेरा कोई भांजा तो नहीं है। हो सकता है मैं समयाभाव के कारण इससे मिला नहीं, इसलिए मैं भूल गया हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति थे मामा जी, वो सोच में पड़ गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, हाँ। इस तरीके के संवाद उनके बीच में हो रहे थे। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। उन्हें लगा कि वास्तव में ये लड़का शायद मेरा कोई रिश्तेदार या पहचान का है, तो उन्हें उनकी जो बातचीत का तरीका था उससे थोड़ा भरोसा हो गया।
और वे जो मामा जी थे वो उस भांजे के साथ, मामा और भांजे का रिश्ता समझते हैं ना, जो मामा और भांजे का रिश्ता होता है, यानी आपके मम्मी के जो भाई हैं वो आपके मामा जी हुए और आप उन मम्मी के पुत्र यानी कि उनकी बहन के पुत्र आप उनके भांजे हुए। तो अब वे मामा जी के साथ जो भांजे जी थे वो वाराणसी घूमने लगे। ठीक है, चलो कोई तो साथ मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाट पर। सोचा नहा लें, पूछा उन्होंने, मुन्ना नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और गंगा स्नान नहीं किया, नहाए नहीं अगर आप, तो यह कैसे हो सकता है। वाराणसी पर गंगा घाट पर अब वो लोग पहुंच गए हैं। मामा जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब और तो और लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना करके उन्होंने आवाजें दी, मगर मुन्ना वहां होता तो मिलता। तौलिया लपेट कर ही अब वे वहां पर गंगा घाट पर खड़े हुए हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? ऐसा उन्होंने वहां पर जो उपस्थित अन्य लोग थे उनसे पूछा। कौन मुन्ना? अरे वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहां अपने मुन्ना यानी कि भांजे को ढूंढते रहे। मुन्ना कहीं नहीं मिला। भारतीय, अब आप समझेंगे कि इस मामा जी और मुन्ने के माध्यम से शरद जोशी ने भारतीय मतदाता और मतदान की जो राजनीति है उस पर कितना करारा व्यंग किया है। ये तो थी एक कहानी, बड़ी सहज शब्दों में लिखी, जो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब देखिए, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर, वोटर यानी जो वोट देता है, जो मतदान करता है, वोटर के नाते हमारी भी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव का जब मौसम आता है और हमारे चरणों में जो चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार प्रत्याशी, वे हमारे चरणों में गिर जाते हैं। देखिए, अभी जो आपकी आयु है 12 से 14 साल, 15 साल के बीच आपकी जो आयु है, तो मतदान के लिए तो अभी आपको 2 से 3 साल का, 4 साल का समय है। लेकिन इस व्यवस्था को समझ लेना आपके लिए अभी से बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब चुनाव का मौसम आता है तो जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले कॉलोनी में भी वो अपने चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और किस तरीके के चुनावी वादे, कस्में आदि खाते हैं, वो सबसे आप परिचित होंगे। उसी का एक रूप यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार, यानी कि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, प्रत्याशी भी जिन्हें हम कहते हैं, होने वाला एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे नहीं पहचाना? आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर जब आप देखते हैं कि वह शख्स जो कि कल तक आपके पैर छू रहा था, आपको सारे कस्में वादे खा रहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा मैं ये करवाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, आपके क्षेत्र का इस प्रकार विकास करूंगा, वह आपका जब वोट ले चुकता है तो वहां से गायब हो जाता है। यानी उसके जो चुनावी वादे हैं वो छूमंतर हो जाते हैं। चुनाव वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग जाता है। समस्याओं के घाट पर, जैसे कि वो गंगा घाट पर पहुंचे थे, समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। यानी कि वो जो बच्चा था, मामा जी का भांजा था, वो सब कुछ लेकर भाग गया तो मामा जी तौलिया लपेटे खड़े रहे थे। ठीक वैसे ही हम तो समस्याएं लिए जहां के तहां खड़े रहते हैं और सबसे पूछ रहे होते हैं कि क्यों भाई साहब, क्या वो व्यक्ति जो चुनावी वादे कर रहा था, क्या वो आपको नजर आया? क्या वो आपने उसको देखा कि वो कहाँ चला गया? तो इस प्रकार जो मतदान की राजनीति है, जो वोट की राजनीति है, चुनावी प्रत्याशियों के जो वादे हैं, कस्में हैं, उनके बारे में ये बड़ा ही करारा व्यंग शरद जोशी जी ने प्रस्तुत किया है। अरे वही जिसके हम वोटर हैं, हम अपना परिचय किस प्रकार देंगे कि हम वही हैं जिसके हम वोटर हैं। वो व्यक्ति जिसको हमने अपना वोट दिया था, मतदान दिया था, मत दिया था, वही जिसके हम मामा हैं, जो कल तक हमें बहुत सारे रिश्तों के रूप में भाभी, चाची, मौसी, मामी इस तरीके के संबोधन दे रहा था, वो 5 साल तक इसी तरीके से तौलिया लपेटे घाट पर खड़े ही बीत जाते हैं। यानी वो व्यक्ति तो जीतकर अपनी जीत का जश्न मनाता रहता है और हम आम जनता के रूप में
वहीं पर उसी जगह खड़े रह जाते हैं। ना हमारी समस्याएं दूर होती हैं और ना ही उनके चुनावी वादे कभी पूरे होते हैं। तो इस प्रकार शरद जोशी जी ने कितना महत्वपूर्ण व्यंग यहाँ पर किया है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद, सांसद जिसे हम कहते हैं। संसद का जो सदस्य है वो क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। अगला है शख्स। शख्स उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है व्यक्ति या फिर आदमी। नजर यानी होता है दृष्टि या निगाह जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस व्यंग के माध्यम से अभी फिलहाल यहाँ तक पढ़ने में आपने जाना कि किस प्रकार जो प्रत्याशी हैं चुनाव का सीजन आते समय वो कितने बड़े बड़े वादे करते हैं कि मेरे जीतने पर आप मुझे वोट दीजिए और मैं जीतने पर ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ ये हॉस्पिटल बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, पानी की व्यवस्था ऐसी करूंगा, बिजली की व्यवस्था ऐसी करूंगा। लेकिन जब उसके चुनाव में जब वो जीत जाता है हमारे वोट लेकर और उसके बाद कुछ एक वादे तो उसके पूरे होते हैं, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें थी वो सब छूमंतर हो जाती हैं। ऐसा अक्सर होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अगला जो हम देखेंगे इस पार्ट में जानेंगे हम कि शरद जोशी जी ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको और आसान आपके लिए किस प्रकार बनाया है। तो ये जो पाठ है इसका वाचन करते रहिए, इसको दोहराव ज़रूर करिए। रिवीजन करने से चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में अच्छी तरीके से स्थायी रूप से विराजित हो जाती हैं और जब आप कक्षा में परीक्षा में अपना प्रदर्शन करते हैं तो वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं बहुत सारी सौगातें लेकर आया है। सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, CUET, ओलंपियाड और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी चीज़ों के हर विषय के वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं जो कि हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो इनका लाभ लेते रहिए और अपना विकास करते रहिए। आप हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स का भी यहाँ पर खजाना है। तो बुक्स और ई बुक्स के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जो एक लिंक दी है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को फिल करके हमें कर दीजिए सबमिट। जैसे ही फॉर्म हमारे पास आएगा टीम आपसे संपर्क करेगी और जो भी ज़रूरी मटीरियल आपको चाहिए वो आप तक एक क्षण में पहुंच जाएगा। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय।